ओम शांति। आज हम अपने श्रेष्ठ भाग्य की कल्पना करते हैं कि हमारा भाग्य श्रेष्ठ होना चाहिए, उसमें हम जो भी चाहें वो हासिल हो जाए। लेकिन वो हासिल होगा कैसे? क्योंकि आज हम अपने कर्मों को देख रहे हैं, उन कर्मों के आधार पर ही हमारा भाग्य लिखा जाता है, हमारे भाग्य की श्रेष्ठता लिखी जाती है। लेकिन आज हम ऐसे ऐसे कर्म करते जा रहे हैं जहाँ पर हम अपने भाग्य की लकीरों को खुद ख़त्म कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा भाग्य बहुत श्रेष्ठ हो, हम चाहते हैं हम कर्म अच्छे करें, और हम चाहते भी हैं कि हमारे कर्म जो हैं वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल पेश करें। लेकिन आज हम बार बार कई बार ऐसे कर्मों के शिकार हो जाते हैं, ऐसे कर्म कर जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। कर्म करने के बाद ही हम ये चीज़ें सोचते हैं कि हमने बोलना नहीं था लेकिन बोल दिया, सोचना नहीं था सोच लिया, करना नहीं था कर दिया। आखिर ये सोचिए, करवाता कौन है? और ये करवाते हैं आपके बुरे संस्कार। क्योंकि कई बार हमारे जीवन के जो कट्टर संस्कार होते हैं, हम चाहते हैं उनको बदलना लेकिन बदल नहीं पाते। और जब वो कट्टर संस्कार कई बार हमारे कर्मों में मैच हो जाते हैं तो हम यही चीज़ें बोलते हैं, करना नहीं था कर दिया, बोलना नहीं था बोल दिया। लेकिन जब तक हमारा खुद के ऊपर ही अटेंशन नहीं होगा तो हम दूसरों को टेंशन देते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखें, मुझे खुद को अटेंशन में लेकर जाना है। जब हम खुद को अटेंशन में रखेंगे तो दूसरे को हम टेंशन देना बंद कर देंगे। आज जीवन में आप देखें कि हम बहुत सारे लोगों को कई बार टेंशन दे देते हैं और हम सोचते हैं हमने कुछ नहीं किया है, हम सोचते हैं हमने तो उसके लिए अच्छा ही किया है। लेकिन आप ये सोचें कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क ये है। अच्छाई में आपको ये पता चलता है आपने क्या किया, बुराई में आपको ये भी पता नहीं चलता कि मैंने किसके लिए किया। क्योंकि आज जीवन में हम जो बुराइयां भी कर रहे हैं, हम उसमें भी अच्छाई लेकर जा रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, बुराई का फल आपको बुरा ही मिलेगा, लेकिन अच्छाई का फल आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन अच्छाई का फल आपको अच्छा तब मिलेगा जब उसमें निस्वार्थ भावना होगी। आज हम बहुत सारे लोगों के साथ अच्छे कर्म करते हैं, मिलजुल के कर्म करते हैं, लेकिन कई बार उसमें स्वार्थ भावना आ जाती है। और बुराई के रास्ते पर हमारे अंदर आती है बदले की भावना। सामने वाले ने अगर कुछ कह दिया, मुझे भी उसको कुछ बोल कर आना है, मैं चुप क्यों रहूं? तो बुराई के रास्ते पर आपको ओनली बुरे कर्म बदले की भावना सिखाते हैं, ईर्ष्या द्वेष सिखाते हैं, लड़ाई झगड़ा सिखाते हैं। जब भी आप देखें, आप जब अच्छे कर्मों की ओर जाते हैं तो आपको ना तो कोई बदले की भावना होती है, ना ईर्ष्या द्वेष होता है। आपके अंदर ओनली होती सद्भावना, मुझे सबकी हेल्प करनी है। लेकिन बदले की भावना तब पैदा होती है जब उसमें हम बहुत सारा स्वार्थ और बहुत सारी बुरे कर्मों का चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आज हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। कई बार भाग्य बनता भी है, लेकिन बनते बनते अचानक बिगड़ जाता है और हम कहते हैं हम इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं सभी की मदद करता हूँ लेकिन मेरी मदद कोई नहीं करता। मैं सभी के साथ अच्छा रहता हूँ लेकिन मेरे साथ कोई अच्छा नहीं रहता। मैं सभी के लिए अच्छा सोचता हूँ लेकिन कोई मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता। आप ये सोचिए, आपका काम है दूसरों के लिए दुआएं देना, लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि दूसरे मुझे बदले में भी दुआएं दे। आपको ओनली जब आप दूसरे को दुआएं देना शुरू हो जाएंगे तो बदले में भी आपको दुआएं ही मिलेंगी। और इसमें हर कोई आत्मा आपको दुआएं नहीं देगी। जो आपको उस चीज़ के लिए, उन कर्मों के लिए प्रॉपर तरीके से पहचान पाएगी, वही आत्माएं आपको दुआएं देंगी। क्योंकि आज कोई भी आत्मा कोई आगे बढ़ रही है तो बहुत सारे लोग उसको पीछे खींचने में रहते हैं। लेकिन अगर आपने हाथ ही किसी ऐसे व्यक्ति का पकड़ा है तो वो खींचेगा भी तो भी वो मजबूती से उसको पकड़ कर रखेगा, आपको पीछे वो लेके जाएगा ही नहीं। यहाँ पर भाग्य की रेखाओं को अगर आपको चमकाना है तो आपको भाग्य विधाता का हाथ पकड़ना पड़ेगा। जब तक आपने भाग्य विधाता का हाथ नहीं पकड़ा, तब तक कई बार दुनिया आपके हाथ उससे छुड़ाती रहेगी, जहाँ पर आपको गलत संग में ले जाएगी, बुरे कर्मों में ले जाएगी, बुरी सोसाइटी में बिठाएगी और बुरा चरित्र बना देगी। क्योंकि आपने भगवान का हाथ छोड़ दिया। लेकिन अगर आपने भगवान का हाथ मजबूती से पकड़ा है,
जैसे अंगद का मिसाल दिखाते हैं कि अंगद ने जब एक पाँव को अपने को एक स्थिर रख दिया था तो उसने रावण को चेतावनी दी थी कि आप इस पाँव को हिलाकर दिखाओ। कितने लोगों ने उस समय उस पाँव को हिलाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हिला। तो यहां पर वो अंगद का पाँव है हमारा निश्चय रूपी पाँव। भगवान के ऊपर इतना निश्चय हो कि दुनिया हिला दे, बुराई सामने आ जाए, लोग गलानी करें, लोग डांटे फटकारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन मुझे फर्क कहाँ पड़े कि भगवान मेरा साथी है, वो मेरे खिलाफ नहीं होना चाहिए बस। क्योंकि जब भगवान आपके खिलाफ हो गया तो पूरी दुनिया भले आपका साथ दे देगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ है लेकिन भगवान आपके साथ है तो सफलता आपकी है, भाग्य श्रेष्ठ भी आपका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके कर्मों की श्रेष्ठता ही आपके भाग्य की पूंजी है। क्योंकि जितना आप अपने कर्मों की तरफ अटेंशन रखेंगे, आपका भाग्य खुद ब खुद बनता चला जाएगा। आपको ना तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना आपको ज़्यादा कोई एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्योंकि आज जीवन में कहीं ना कहीं हम बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों में अच्छे बन जाएं, हमारा बोल अच्छा हो जाए। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं कि हम किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि एक दो बार जब उन्हें बुरे का फल बुरा ही मिलता है तो सोचते हैं कि अब हम अच्छा कर लें। लेकिन फिर भी कई बार अच्छा नहीं करने में आता तो हम कहते हैं कब तक सहन करें। हम इतना लोगों के साथ अच्छा करते हैं, लोग बुरा ही करते जा रहे हैं। आप अच्छाई करना ना छोड़ें। अगर वो बुराई देना नहीं छोड़ रहा तो आप अच्छाई करना क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो चाह रहा है कि आप बुरे रास्ते में आ जाएं, लेकिन आप यहाँ से सोच रखो कि वो बुरे रास्ते को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर आ जाए। तो जीत किसकी होगी? बुराई वाले की या अच्छाई वाले की? हमेशा अच्छाई वाले की होती है। इसीलिए कहते हैं भले सत्य को दुनिया पराजित कर सकती है, लेकिन एक दिन सत्य अपने आप में ही विजयी बन जाता है। कितनी देर के लिए वो पराजित कर लेंगे, लेकिन एक दिन विजय का डंका सत्य ही बजाता है। इसलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते। क्योंकि आज भले सत्य लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन वही जब जीवन में परिस्थितियों के रूप में आता है तो हम कहते हैं ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि आपको भले सत्य के लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप सोचिए कि वो सत्य भगवान के लिए प्रिय था, तो मुझे दुनिया को रिझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर भगवान मेरा साथी है, भगवान का साथ और हाथ मेरे साथ है, तो मुझे किसी के भी साथ की ज़रूरत हो तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान खुद आपका साथी बन जाएगा। आपको जहाँ लगेगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अकेला महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर हमेशा याद रखें भगवान मेरा साथी है। जहाँ पर आपको लगे कि मेरा भाग्य बहुत डाउनफॉल में जा रहा है, वहाँ पर आप सोचें कि मेरा भाग्य विधाता का भगवान का हाथ और साथ दोनों मेरे साथ हैं। तो ऑटोमेटिकली भाग्य भी श्रेष्ठ हो जाएगा, आपके कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, और आप जिन कर्मों के आधार पर अन्य आत्माओं की सेवा कर रहे हैं उनके कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा याद रखें कि जीवन में हमें जो भी कर्म करने हैं वो सोच समझ कर करने हैं, और जो अपने भाग्य की रेखाओं को बनाने के लिए हमें कर्म करने हैं वो भी सोच समझ कर करने हैं। क्योंकि भाग्य की रेखाएं हम अपने आधार पर बना सकते हैं। भगवान ने हमें भाग्य बनाने की खुद कलम दी है, तो क्यों ना हम अपने भाग्य को स्वयं लिखें, स्वयं बनाएं और अपने भाग्य की लकीर को खुद मजबूत करें। क्योंकि जितना आपके भाग्य की लकीर मजबूत होगी उतना आपका जीवन भी श्रेष्ठ होगा। ओम शांति।